हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूनचे किंग यूएसए ही मिलने के लिए आया हुआ था उस कंपटीशन के अंदर, और वो ये भी प्रूव करना चाहता था कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं एल्डर को, जो कि कह रहे थे कि अब से स्टार्ट करूँगा तुम सभी का नाम लेते हुए, एंड उसके बाद में तुम सभी को तुम्हारे नंबर्स के हिसाब से एक प्लेस दे दूंगा, जिसके बाद एक एक करके तुम सारे के सारे यहाँ पे आ सकते हो। जितने भी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, अब मैं उन सभी के नाम लिखने जा रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पास में रखा हुआ एक पेज निकाल लेते हैं और उस पर वो सबसे पहले अनाउंस करते हैं कि श्याओ सेक्ट, जो कि श्याओ कुंगलेई सेक्ट से है, वो यहाँ पे आ सकता है। उसके बाद वो श्याओ जैन एंड श्याओ नान को भी बुलाते हैं, जो कि तीनों तुरंत ही चले गए थे। एंड हम देखते हैं कि वो लोग एक स्टोन के पास में आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे जैसे ही वो उस स्टोन को टच करता है, हमें पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 20 साल का है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने लिंगशुआन मिरर लेवल 9 को सरपास कर लिया है। जिसके बाद यहाँ पे उसका लेवल डिसाइड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके उसके दोनों भाइयों का नंबर भी आ जाता है, जहाँ पे उनके लेवल्स देखने के बाद सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे और कह रहे होते हैं कि शाओ सेक्ट, इनकी स्ट्रेंथ तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर एक टोकन उन्हें दे देते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद बारी आती है बर्निंग हेवन सेक्ट के सारे डिसाइबल की। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले जो डिसाइबल आता है वो अपने लिंगशुआन रियल्म के 8 लेवल पे था, जो कि वाकई में काफ़ी ही ज़्यादा अमेजिंग था। उसका लेवल देख के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद बारी आती है पीक माउंटेन तियानजुआन मुए वर्शिप सेक्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसे देख के तो लोग खड़े ही हो, क्योंकि सेक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जिसके बाद बारी आती है आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस सेक्ट के लोगों की, जहाँ पे सबसे पहले हमें लिटिल फेरी और उसके बाद शिया किंगवे यानी कि यूनचे की वाइफ का नंबर भी दिखाया जाता है, जो कि वहीं पे आ जाती हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुली आ रही थी एज ऑलवेज एंड किसी की तरफ को भी नहीं देखती। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनचे की वाइफ ही आके खड़ी हो गई थी स्टोन के पास में। तो यानबा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ब्रदर इन लो, वो देखिए मेरी सिस्टर, ज़रा उससे मिलिए तो सही, एक बार खड़े होकर देख लीजिए। लेकिन यूनचे उसका हाथ हटा देता है। तभी यहाँ पे मिस यून कह रही होती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं, है ना। लेकिन हम यूनचे को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मैन एंड एक वुमेन के बीच में प्यार तो होता ही है, लेकिन जो हमारी शादी हुई थी वो बस एक लोगों के नाम के लिए हुई थी, ना कि किसी पर्सनल फीलिंग्स के चलते। और वैसे भी वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है और मैं एक लूज़र था, तो भला क्या ही हमारे बीच में रहा होगा जो कि प्यार की बातें कर रही हो। वो शादी हम लोगों को मजबूरी में करनी पड़ी, लेकिन किंगवे ने अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए अपने ग्रैंडपा की बात रखने के लिए बस ये सब कुछ कर लिया था। इसके अलावा हमारा कुछ भी नहीं चल रहा। मिस यून को उसकी बातों पर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। एंड यून कह भी रही होती है, तो क्या तुमने इस कंपटीशन के अंदर इसलिए तो पार्ट नहीं लिया कि तुम प्रूव करना चाहते हो कि तुम अभी भी उसको लाइक करते हो यूनचे। लेकिन यूनचे कह देता है कि हाँ, ये एक रीज़न है, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी और सारे रीजंस भी हैं जो कि मैं प्रूव करना चाहता हूँ। और वैसे भी हमारा जो रिलेशनशिप था वो तो कब का एंड हो चुका है। हाँ, ये चीज़ें जो हैं वो मिस्टेक से हो गई थी, लेकिन अभी भी मैं उसकी वही घटिया चॉइस हूँ जो कि पास्ट में उसे लेनी पड़ी थी। तो मिस यून उसको समझाने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी बर्निंग हेवन सेक्ट के यंग मास्टर को, जो कि फिलहाल यूनचे एंड मिस यून को साथ में देख के बहुत ही ज़्यादा भड़क रहा होता है। एंड उसे यही याद आ रहा था कि मिस यून ने कैसे उसके वेडिंग प्रपोजल को मना कर दिया था। एंड उसने कल रात में भी इन लोगों को थोड़ा बहुत आसपास होते हुए देख लिया था, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्से में था। तो उसका साथी कहने लग जाता है कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तभी वो कहता है कि मेरा नंबर जो भी हो इस रैंकिंग बैटल के अंदर मुझे यूनचे के साथ फाइट करनी है, कैसे भी करके कुछ भी अरेंज करो, लेकिन ये यूनचे मरना चाहिए क्योंकि मुझे यून किसी भी हालत में चाहिए है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बारी आ जाती है अपनी किंगवे की, जो कि 18 ईयर्स ओल्ड थी एंड वो अपने लिंग शुआन जिन के लेवल 8 पे होती है। जिसे देख के आसपास मौजूद लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे, स्पेशली यानबा। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था अपनी बहन को ऐसे देख के। एंड यूनचे भी कहता है कि क्या सच में ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। जिसके बाद सारे के सारे सेक्ट के लोग देखने लग गए थे और कहते हैं कि अभी अभी तो बस 18 की है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। जिसके बाद तियानजियान विला, लिंग यून एंड लिंग फेयू, लिंग जिए, इन सभी लोगों की बारी आती है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग उठ खड़े होते हैं ताकि रैंकिंग बैटल
फाइनल के अंदर अपनी अपनी पोजीशन को हासिल कर सकें। जिसके बाद हम ब्रदर लिन एंड सासा शियाओ को भी देखते हैं जो कि आ चुका था। एंड सबसे पहले यहाँ पे शियाओ ही आता है एंड अपने हाथ को रख के मैच करवाने लग गया था अपने लेवल को, जो कि अपने लिंगशुआन मिरर लेवल 6 पे था। एंड फिलहाल वो 16 ईयर्स का होता है, इस वजह से उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा था। सब लोग उसकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं एंड यूनशे वो तो उसके लिए खुश ही था। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यूनची ये भी कह रहा था कि हम लोगों ने पिछले 6 महीनों में मुलाकात नहीं की, लेकिन उसके बावजूद इसने कितना अच्छे से अपने आप को ग्रो किया है। तभी बारी आती है मिस्टर लिन की, जो कि अपने 20 ईयर्स में होने के बावजूद भी अपने अर्थ प्रोफाउंड रियल्म के अंदर 3rd लेवल पे थे, जिसे देख के आसपास मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं, स्पेशली डिंग भी, जो कि अपनी वाइफ की तरफ को इशारा करते हैं। एंड ये जो ओपोनेंट था वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिसिंग भी लग रहा था, लेकिन ये दोनों इंसेक्ट वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे क्योंकि उन्हें एक अच्छा खासा ओपोनेंट मिल चुका था। तभी हम देखते हैं एक और एल्डर को, जो कि कह रहे थे कि तीनों कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि तीनों ही मिलके किसी 2-3 सेक्ट को आराम से हरा सकते हैं। फाइनली जाके अब बारी आती है अपने यूनचे की, जो अपना नाम सुनते ही तुरंत ही वहाँ पे खड़ा हो जाता है और अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच करने लग गया था। आसपास मौजूद लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये मिस यून के साथ में क्या कर रहा है, क्या ये उन्हीं की तरफ से फाइट करने के लिए आया है? रॉयल फैमिली ने इस लड़के को चूज़ किया, मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टैलेंटेड होगा। जिसके बाद यूनचे को देखते हैं जो कि एरिना के अंदर आके खड़ा हो गया था एंड तुरंत ही आके उस स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्टोन उसकी पावर को स्कैन करने लग गया था। यूनशे 18 ईयर्स का था एंड वो अपने जेन शुआनशिन लेवल 10th पे था, जिसका नाम सुन के सारे लोग ही हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि इतना बड़ा होने के बावजूद अपने जुआनशिन लेवल पे है, क्या सच में एम्परर ने इसको यहाँ पे चूज़ किया है और ये यहाँ पे करने क्या है? मुझे तो लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला शेमलेस है ये। इसके बाद सभी लोग उसकी मजाक बनाने लग गए थे और कहते हैं कि बच्चे भी इससे ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं, न जाने इसे किस बात की एरोगेंस है। तभी हम देखते हैं यानबा को एंड साथ साथ मिस यून को भी, जो कि यूनशे के लेवल को देख के बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे, लेकिन दोनों को ये नहीं पता था कि यूनशे अपनी रियल पावर को हाइड कर रहा है सभी लोगों के सामने। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूनशे अपने एल्डर के पास में चला गया था एंड वो उसे टोकन तो दे ही देते हैं, क्योंकि टोकन लेना इतना ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं था। यूनशे तो था भी कैंग फेंग सिटी से। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्रदर लिन एंड शियाओ दोनों ही कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये अपने इतने कम लेवल पे होने के बावजूद सिलेक्ट कैसे हो गया। लेकिन उस सब के बाद बर्निंग हेवन सेक्ट के उसी यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि सच में इसके अंदर कैसे आ गया, मुझे नहीं भरोसा होता कि आखिर इसे इतनी कम पावर के साथ ग्रुप के अंदर कैसे लिया जा रहा है। लेकिन तभी उसका साथ वाला बंदा कहता है कि बॉस आखिर आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं, मैंने सारी की सारी अरेंजमेंट कर दी है, हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी वो यंग मास्टर कहता है कि चुप हो जाओ तुम, मुझे बस कैसे भी करके इसको मारना है, क्योंकि मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं बस कैसे भी करके इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। तभी हम एल्डर को देखते हैं, जो कि कह रहे थे कि अब नेक्स्ट बैटल ऑफिशियली बिगेन होने वाला है, तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ रेडी हो जाइए, अपनी अपनी पोजीशन को ले लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मैच रखा है वो कम से कम 3 दिन तक तो चलेगा। ये सारे के सारे मैच ग्रुप्स के अंदर होंगे और वो भी आपके लेवल के हिसाब से हमने टोटल 30 ग्रुप्स को इस जगह पे रखा है एंड ये सारे के सारे ग्रुप एडवांस से लेके नीचे तक लेवल पे आ रहे हैं। तो जो भी विनर होगा उसे कम से कम 10 लोगों के साथ में तो फाइट करनी ही होगी एंड हमने जितने भी लोगों को रखा है उनके नंबर के हिसाब से उनके लेवल पे रख दिया जा चुका है। तो अच्छा ही होगा कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा केयरफुली फाइट करें, क्योंकि हमने आप सभी के साथ में जस्टिस करने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि अब फाइट करना स्टार्ट भी कर देते हैं एंड साथ साथ यानबा वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था अपनी बहन को देख के, जो कि फ़िलहाल खड़ी हुई थी एंड तभी एक ओपोनेंट उसको बहुत ही तेज़ी के साथ मारने के लिए आ रहा था। लेकिन किंगवे काफ़ी ज़्यादा ग्रेसफुली अपनी थोड़ी सी पावर को समन करती है एंड हम देखते हैं कि वो बंदा तुरंत ही वहाँ पर फ्रीज़ होके गिर गया था, मतलब कि वो हार जाता है। तभी यानबा यहाँ पर खड़ा होते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि सिस्टर आप कब से इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनशे के पास में रखा हुआ टोकन वो भी चमकने लग गया था। तभी यूनशे कहता है कि मिस यून मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वो उठ के जा रहा था, मिस यून तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेती है। तो यूनशे कहता है कि आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों रही हैं, मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊँगा। तुरंत ही यूनशे उस जगह से निकल गया था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा वो नाम का खड़ा होता है, जो कि यूनशे को देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। साथ साथ यूनशे के फेस पे कुछ भी डर नहीं दिखाई दे रहा होता,
लेकिन उस यंग मास्टर से वो बंदा कह रहा होता कि आप घबराइए मत, सब कुछ अरेंज हो चुका है। मैं आपसे गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि सेकंड गेम तो यूनचे खेल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो इसके अंदर ही सरवाइव नहीं कर सकता। जिसके बाद हम देखते हैं यूनचे को एंड साथ साथ उस बंदे को भी, जो कि कह रहा था कि तुम कितने ज़्यादा अनलकी हो ना कि पहले राउंड के अंदर ही तुम मुझसे मिल गए। तभी यूनचे कहता है कि ओए बात बंद कर और आगे आ जा। जिसके बाद सारे के सारे लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि वो किंग युएन इससे फाइट करने वाला है, यूनचे तो एक बार में ही हार जाएगा, भला कैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। जिसके बाद वो यूनचे के ऊपर हंसने भी लग गए थे। वो को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो तुरंत ही अपनी सोड लेता है और उसके बाद अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि अब बस तुम्हारा अंत बहुत ही करीब है। वो भागते हुए आगे बढ़ता है एंड यूनचे को हिट करने वाला था। तभी यूनचे को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि ये यहाँ पे मेरे साथ फाइट करने नहीं आया, बल्कि मुझे मारने के लिए आया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनचे तुरंत ही पीछे को हट गया था और उसके बाद जैसे ही वो बंदा अपना सेकंड अटैक करने वाला था, यूनचे तुरंत ही उसके चेस्ट के ऊपर एक अटैक कर देता है अपनी एल्बो के साथ में। तभी यहाँ पे सारे लोग देख रहे होते हैं कि सडनली ये हुआ क्या है, क्या सच में वू किंग यान ट्रैप हो चुका है यूनचे के जाल के अंदर। एंड हम देखते हैं वू को, जो कि तुरंत ही वहाँ पे बेहोश होके गिर गया था या फिर मारा ही जाता है। जिसके बाद सारे के सारे लोग इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं एंड एल्डर ये अनाउंस कर देते हैं कि कैंग फेंग शियान फू यूनचे वो जीत चुका है इस बैटल को। जिसके बाद यान बा एंड साथ साथ मिस यून बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन आसपास मौजूद लोग हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। तो यूनचे को देखते हैं, जो कि वू से कह रहा था कि अच्छा ही हुआ कि तुम मेरे सामने ज़्यादा गुस्से में नहीं आए, नहीं तो तुम मारे ही जाते। मैंने तुम्हें जाने दिया है और जाके उस पर्सन से भी कह दो कि जो भी मुझे मारना चाहता है, मुझे मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, और अब जब उसने इतना बड़ा स्टेप ले ही लिया है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस आसान नहीं होंगे। जिसके बाद बर्निंग हेवन सेक्ट के यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तो वो बंदा कहता है कि आप प्लीज़ गुस्सा ना होइए, मुझे लगता है कि वो ने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था यूनचे को, लेकिन अभी भी हमारे पास में काफ़ी सारे राउंड्स बाकी हैं। मुझे नहीं लगता कि यूनचे इन सभी से सर्वाइव कर पाएगा, अभी उसे 12 मैचेस और खेलने हैं, तभी वो जीत सकता है। और आपको लगता है कि वो अपने इस ज़ेन लेवल के ऊपर होते हुए इतने सारे लोगों को मार पाएगा। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनचे आगे बढ़ रहा था एल्डर के साथ में। तो वो कह रहे होते हैं कि जिस हिसाब से तुम फाइट कर रहे हो, मुझे लगता है कि टॉप 100 के अंदर आना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं आइस क्लाउड इमोर्टल सेक्ट से आ रही होती हैं सारी की सारी फेरीज ही, जिसे देख के यानबा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तुरंत ही अपनी बहन के पास में चला जाता है और कहता है कि सिस्टर आप ठीक तो हैं, देखिए ब्रदर यूनचे जाके उनसे एक बार मिल लीजिए। जिसके बाद किंग युए को देखते हैं, जो कि यूनचे को ही देखने लग गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है, तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।